हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई, जेईई, एनटीएससी, केवीपीआई एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर्स बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है इनवर्स टेगो फंक्शंस की प्रॉपर्टीज। 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 हम कर चुके हैं। 2.6 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट्स। लेकिन उससे पहले जरा एक बार इनको रिवाइज कर लें कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस हमारे पुराने नहीं होंगे, प्रॉपर्टीज हमारी पुरानी है। आपने पिछले लेक्चर में देखा था, इनवर्स फंक्शंस को अच्छे से समझा था, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ने पूरा वीडियो देखा होगा। थोड़ा लंबा जरूर था और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर हमने फोकस किया था। अगर उसको कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो इनवर्स की डेप्थ में जा सकते हैं और जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी आप बना सकते हैं। अब देखें, यहाँ के क्वेश्चन तो बहुत आसान है। जैसे हमने पहले देखा था, 2.1 के क्वेश्चंस को हमने बहुत ही आसान तरीके से कर लिया था, इन्हीं प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए, इनका ध्यान में रखते हुए, बिना कॉन्सेप्ट के हमने किया था। अब देखें जरा एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं नए क्वेश्चंस के साथ में। क्वेश्चंस आपका 2.2 का है स्टूडेंट। ये जो चैप्टर दे रखा है, इसमें एक्सरसाइज में क्वेश्चंस कुछ यहाँ, कुछ यहाँ, कुछ यहाँ। 2.2 तो पूरे सही दे रखे थे, लेकिन 2.2 और 2.1 में तो सही क्वेश्चन दे रखे थे। 2.2 और 2.3 और मिसलेनियस, 2.2 और मिसलेनियस के अंदर क्वेश्चंस हमारे सब मिक्स दे रखे हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट आगे पीछे दे रखे हैं। जैसे कि हमारा 2.1 में जो हमारे कॉन्सेप्ट थे, वही उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे 2.2 में भी मिल जाएंगे, आपको मिसलेनियस में मिल जाएंगे। तो देखें जरा, ये दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ऐसा हमने कुछ पढ़ा था, साइन इनवर्स साइन x इक्वल टू x होता है प्रोवाइडेड x बिलोंग्स टू -90 टू +90। तो इसको तो हम नहीं लिख सकते, इज नॉट इक्वल टू 2π/3। 2π/3 के इक्वल इसको नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते इसको? अच्छा, साइन इनवर्स साइन x को हम x लिख सकते हैं, लेकिन तभी लिख सकते हैं जब x आपका -90 +90 के बीच में हो। ये हमने पिछले क्लास में बहुत अच्छे से देखा था। नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 2π/3 डज नॉट बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2। तो अब इस क्वेश्चन का क्या करें, देखो जरा आप। साइन इनवर्स साइन 2π/3। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि साइन फंक्शन हमारा कैसा है, पीरियोडिक फंक्शन है। एक खास पीरियड के बाद में फिर रिपीट होना शुरू हो जाता है। हमने बहुत सारे देखा था, साइन फंक्शन हमारा था भी कैसा, मैनी वन था। मैनी वन को जबरदस्ती करके काट पीट के हमने 1/(1/2) बना के उसके इनवर्स निकाले थे। अब साइन 2π/3 को हम चेंज कर सकते हैं। चेंज करके ले आए कहां पर, इसी रेंज के अंदर, -90 से +90 के बीच में ले आए, क्योंकि इसी साइकिल में सारी वैल्यू आपको मिलने वाली है। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो वैल्यू भी आपको साइन -90 से +90 के बीच में जरूर मिलेगी। कैसे चेंज करते हैं उसको? अब चेंज कर जाओ इसको, यहां पर साइन इनवर्स साइन 2π/3। 2π/3 को कैसे ले सकते हैं आप? ये अलजेब्रा लगाएं इसमें। अलजेब्रा मीन्स पाई माइनस π/3। ये मैंने क्या किया, साइन पाई माइनस π/3 अलजेब्रा। जैसे कि 5 को लिख दें हम 3 + 2, 7 - 2, 8 - 3, 5 को लिख रहे हैं। ऐसे 2π/3 को हमने ऐसे लिखा है। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यही आएगा। यहां कोई ट्रिग्नोमेट्री यूज नहीं हुई है। कोई स्टूडेंट इसको ना समझे कि ये साइन 180 - θ लिखा है। नहीं, साइन 180 - θ तो आगे के लिखा है, इससे पीछे नहीं लिखा हुआ है। ये तो केवल अलजेब्रा है, इसको हमने ऐसे लिखा है। ये अलजेब्रा देन ट्रिग्नोमेट्री। हमने इसी तरह से 10th क्लास के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और 11th के भी। अब देखो, साइन हमने पहले ये लगाया, पाई माइनस π/3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 5 को लिख सकते हैं आप 7 - 2, ऐसे आपने इसको लिख दिया। अब यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री का जोड़ दे रहे हैं कि साइन 180 - θ क्या होता है, 180 दिखाई दे रहा है, पाई दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स नो चेंज। ASTC ध्यान कीजिए, ASTC नो चेंज। π/2 आता है तो चेंज होता है, π/2 नहीं दिखाई दे रहा है तो नो चेंज। आपको ऐसे लिख देना है, साइन π/3। अब बात आती है ये प्लस का आएगा या फिर माइनस का आएगा। ये हमें कहां से पता लगता है कि पाई माइनस θ कहां पर है? हम पाई तो यहां तक होता है, पाई माइनस θ आप सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा, इक्वल इक्वल। अब साइन इनवर्स साइन π/3, तो इसको आप सीधा लिख सकते हो, आप कितना, π/3। यही प्रिंसिपल वैल्यू प्लान्स आपके यहाँ दे रखी है, -π/2 से π/2। ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। किसी का छूट गया है तो जाके उसको देखे। ये आपका आंसर आ गया। देखें, ऐसे क्वेश्चन दे रखा है, 17 भी ऐसे ही है और 19 भी ऐसे ही है। तो 19 में क्या दे रखा है आपको, cos
कॉस 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। तो कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई 6 को हम नहीं लिख सकते 7 पाई बाई 6। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि ये कॉस इनवर्स कॉस एक्स को एक्स लिख सकते हैं, प्रोवाइडेड एक्स कैसा होना चाहिए, 0 to पाई के बीच में होना चाहिए। अगर एक्स 0 पाई के बीच में है तो आप लिख सकते हैं, और नहीं है तो नहीं लिख सकते। ये तो नहीं है, 7 पाई बाई 6 0 और 180 के बीच में नहीं आता, तो ऐसे नहीं लिख सकते। तो यहां बता दो कि ये 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू 0 to पाई, इसके बीच में नहीं है। तो अब क्या करेंगे? आपको दिया हुआ है क्वेश्चन कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6। अब 7 पाई बाई 6 को ऐसे तरह से, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन इस तरह से चेंज करना है कि इसकी वैल्यू किसके बीच में आ जाए, 0 और 180 के बीच में आ जाए। कैसे करेंगे खेल? कॉस इनवर्स कॉस 7 पाई बाई 6 को लिख सकते हैं आप कितना, पाई माइनस तो नहीं, पाई प्लस अगर पाई/6 कर जाए तो क्या हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे तो 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। 7 पाई बाई 6 को मैंने ऐसे लिख दिया, एलजबरा है, जैसे 5 को लिख सकते हैं 7 - 2, ऐसे 7 पाई बाई 6 लिखते हैं पाई प्लस पाई/6 लिखा। अब टिग्नोमेट्री लगाइए। कॉस इनवर्स कॉस 180 दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स नो चेंज तो होगा नहीं, चेंज होगा नहीं, तो ऐसे लिख दिया जाएगा आपका कॉस पाई/6। अब बात आती है प्लस का आएगा या माइनस का, तो कहाँ है हम? अब देखें यहाँ पर जरा, ये पाई प्लस का मतलब पाई तो यहाँ तो हो गया, प्लस कुछ और जोड़ रहा है तो कहाँ पहुँच गया आप, ये थर्ड क्वाड्रेंट में। और थर्ड क्वाड्रेंट में ASTC आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ASTC आफ्टर स्कूल टू सिनेमा। तो T मीन्स यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में क्या पोजीशन है, टेन और कॉट पॉजिटिव, T मीन्स 10 और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और ये है कॉस तो ये भी नेगेटिव। अब ध्यान दीजिए कॉस माइनस एक्स, ये मुझे कैसे दिखाई दे रहा है, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, मुझे तो दिखाई दे रहा है ये आपको पूरा ये हमने लगाना सीखा था। कॉस इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। तो यहाँ लगा दीजिए आप, ये पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, एक्स का मतलब आपका है ये पाई/6, इसको बोला जा रहा है एक्स। और अब आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं कितना, ये पाई/6। क्यों? क्योंकि कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स कॉस एक्स इक्वल टू एक्स होता है, प्रोवाइडेड एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई, और ये 0 पाई के बीच में है, तो यही आपका आंसर आ गया, पाई माइनस पाई/6। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6, ये आपका आंसर आ गया। इसको ऐसे ही करने थे क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18, और इसी तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 21 भी कर सकते हैं। चलिए करते हैं। देखें स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर है। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 है। स्टूडेंट बहुत गड़बड़ करते हैं, ये माइनस का ध्यान रखना होता है हमें, नहीं तो इसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो प्रॉपर्टी हमने लगा रखी है, ये tan इनवर्स रेसिप्रोकल रिलेशंस हमारे होते हैं, कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू tan इनवर्स 1/x, ये हमारे पॉजिटिव के लिए थी, उससे गड़बड़ हो जाती है। लेकिन हम तो ऐसे करते ही नहीं, हम करते क्या है, हम तो भाई माइनस दे रखा है तो माइनस से डील पहले करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स, आपको ये देखना है कॉट इनवर्स माइनस एक्स कितना होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स √3। और अब देखें ये tan इनवर्स √3 माइनस का मल्टीप्लाई इसमें होगी तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का पाई, माइनस की माइनस में होगी तो प्लस का कॉट इनवर्स √3, कॉट इनवर्स √3। अब ध्यान देखें, इसकी वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं, tan इनवर्स √3 कॉट इनवर्स √3 की, लेकिन ये एक प्रॉपर्टी है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स। आज हम पढ़ेंगे इसको, 2.5 का 2.6 2.7 में ये प्रॉपर्टी दे रखी है, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2। तो इसको लिख सकते हैं कितना, पाई/2 माइनस पाई और माइनस का पाई/2, ये आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन करेक्ट है। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते थे, क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 21 तक सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। और केवल यही नहीं, मिसलेनियस में भी दे रखे हैं, उनको भी कर सकते हैं। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मिसलेनियस एक्सरसाइज का ऑन चैप्टर 2 पर क्या दिया हुआ आपको, ये कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई/6 नहीं होता इक्वल किसके, 13 पाई/6 के। क्यों नहीं होता, क्योंकि ये बिलोंग नहीं करता है
0 और पाई के बीच में। तो क्या करेंगे, इसको चेंज कर लेंगे, करिए चेंज। दो कॉस इनवर्स कॉस 13 पाई बाई 6 को कैसे ले सकते हैं आप, ये 13 पाई बाई 6 को लिखिए आप, ये किस फॉर्म में, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, इस फॉर्म में लिखिए, पाई के मल्टीपल्स में। तो पाई प्लस पाई इंटू पाई, पाई इंटू 6 6 पाई, और यहाँ 13 है तो 2 पाई इंटू 6 12 पाई प्लस पाई 13 पाई। तो ये हो जाएगा आपका 12 पाई प्लस पाई बाई 6। ये मैंने क्या किया, एलजेब्रा, जैसे पहले बताया था 5 को लिख दिया था 7 माइनस 2, ऐसे इसको लिख दिया 13 पाई बाई 6 को लिख दिया 2 पाई प्लस पाई बाई 6। इसका आंसर लीजिए ये आएगा, 6 की 2 में करेंगे कितना का 12 पाई प्लस पाई बाई 6, ऐसे ले सकते हैं आप ये। अब इसमें टिग्नोमेट्री लगानी है, ये एलजेब्रा काम हो गया टिग्नोमेट्री। तो कॉस इनवर्स 2 पाई दिखाई दे रहा है, पाई बाई 2 नहीं है, पाई बाई 2 नहीं है तो चेंज नहीं होगा, कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस पाई बाई 6। अब देखिए ये 2 पाई प्लस थीटा कहाँ पहुँच गए हम, ये 2 पाई प्लस थीटा, ये तो फर्स्ट में ही पहुँच गए, ये तो मज़ा नहीं आया क्वेश्चन करने में। 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव रहेगा। तो इसका आंसर तो कितना आ गया, पाई बाई 6। आसान था, माइनस आता तो बात बनती। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी ऐसा ही है, यहाँ भी माइनस नहीं आ रहा, शायद नहीं आएगा, यहाँ भी माइनस नहीं आ रहा, आता तो साथ मज़ा आता है इसमें। कर लीजिए, आसान क्वेश्चन है। tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 मिस लेने से क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, तो ये इक्वल नहीं होगा 7 पाई बाई 6 की। क्यों नहीं होगा इक्वल, क्योंकि 7 पाई बाई 6 डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2, इसके बीच में नहीं आता है। आपको tan इनवर्स x की ब्रांच दे रखे, प्रिंसिपल ब्रांच, तो क्या करेंगे आप इसको, तो tan इनवर्स tan 7 पाई बाई 6 का देखो, tan इनवर्स पहले अलजेब्रा 7 पाई बाई 6 कैसे ले सकते हैं आप, ये पाई 2 पाई 3 पाई इसके मल्टीपल में, नीचे 6 है ऊपर 7 है, 7 और 6 कुछ ध्यान आता है, क्या करना होगा, पाई प्लस पाई बाई 6, पाई प्लस पाई बाई 6 को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, तो 6 की मल्टीप्लाई यहाँ कीजिए, 6 पाई प्लस पाई 7 पाई बाई 6। अगर यहाँ पर 8 पाई बाई 6 होता तो क्या कर देते, 6 पाई प्लस 2 पाई बाई 6, इस तरह से कुछ कर लेते। अब देखिए यहाँ पर ये tan इनवर्स, ये तो हो गया आपका एलजेब्रा। अब टिग्नोमेट्री लगाइए। टिग्नोमेट्री लगाने का मतलब मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ बार बार, मैं यहाँ आपको बताना चाह रहा हूँ कि tan 180 प्लस थीटा किसके इक्वल होता है, 180 आ रहा है, इसको मतलब नो चेंज, tan थीटा तो लिखना ही आपको, ऐसे यहाँ भी लिखना है आपको, ये tan पाई बाई 6। अब बात आएगी प्लस की और माइनस की, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, कहाँ पर है हम, ASTC पाई प्लस थीटा 180 प्लस थीटा, कहाँ पहुँच गए हम, थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा आप पहुँच चुके हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, प्लस का ही रहेगा ये, और आंसर आ गया आपका पाई बाई 6। बिल्कुल भाई, इधर क्वेश्चन नहीं था, अच्छे क्वेश्चन यहाँ नहीं दे रखे हैं। अब देखिए ये हमारा था रिवीजन। अब देखते हैं हमारा 2.45 तक कर लिया, 2.6 को देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स 2.1, 2.2, 2.4, 2.5 के बाद में 2.6 प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स टू फंक्शंस में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy प्रोवाइडेड मॉड xy इज लेस देन 1। अगर मॉड xy लेस देन 1 नहीं है तो ये फार्मूला नहीं लगेगा, तो अलग आइडेंटिटी लगेगी हमारी, थोड़ा चेंज हो जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स दिस माइनस पाई प्लस दिस, अलग अलग, अगर x पॉजिटिव y नेगेटिव, y नेगेटिव x पॉजिटिव, दोनों नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, ऐसे बहुत सारे केस बनते हैं, उनमें बहुत सारे अलग अलग तरह से फार्मूला आते हैं, लेकिन वो उनमें से एक भी फार्मूला हमारे CBSE में नहीं लगता। जेई की तैयारी अब करेंगे, हमारा जुलाई में पेपर है जेई का, उसका कोर्स चल रहा है, उसको जाकर ज्वाइन कीजिएगा, आपके सारे टॉपिक रिवाइज हो जाएंगे और जेई का जितना डर है वो भी निकल जाएगा, कितनी आसान तरीके से हम जेई को क्रैक कर सकते हैं। और जैसे ही जुलाई में पेपर ख़त्म होता है तो 15 जुलाई और 1 अगस्त के आसपास हम दोबारा से जेई का फुल फ्लैश, वो तो क्रैश कोर्स है, फुल फ्लैश हम एक कोर्स शुरू करेंगे और उस कोर्स में बताएंगे कि इसकी डिफरेंट कंडीशंस, तो इसके फॉर्मूले अलग अलग कैसे बनते हैं, रटाएंगे नहीं, प्रूव करेंगे उसको ग्राफ के थ्रू। तो देखें थोड़ा, पहला आपके सामने एक फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू दिस। स्टूडेंट क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, CBSE क्वेश्चन करना आसान है। ये क्वेश्चन मैंने एक स्टूडेंट को कराया जो 7th क्लास में था,
उसको नहीं पता ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, बस उसको बताया कि tan उसकी पावर -1 और x प्लस tan उसकी पावर -1 y और tan इनवर्स ये फार्मूला बता दिया, सामने रखा और क्वेश्चंस करना शुरू कर दिया, जैसे आप तो अभी कर सकते हैं। और यही सारा खेल हमने खेला है टारगेट 60 के अंदर। आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर ढूंढिएगा टारगेट 60 क्या है। एक ऐसा प्रोग्राम जो कि 60 क्वेश्चंस आपको दिलाता है 80 में से, केवल 16 घंटे के अंदर। 16 टॉपिक्स हैं उसके अंदर। अब देखें वही हम यहाँ कर रहे हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो पहले इसको लगाना सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है 2.2 का, क्वेश्चन नंबर 2.2 का थर्ड में आपको प्रूव करना है ये कि tan इनवर्स 2/1 प्लस tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू इतना लेके आना है, ये इक्वल tan इनवर्स 1/2 ये लेके आना है। बहुत आसान है स्टूडेंट, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपको। ये कैसे करेंगे इसको, ये LHS लिखिए। तो लिखने में टाइम लगता है, दिमाग तो आपका भी तेज चल रहा है और आपको समझ गया कि करना क्या है इसमें। अरे ये x है और ये y है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y किसके इक्वल होता है? ये tan इनवर्स x प्लस y। x का मतलब है 2/11 और y का मतलब है 7/24 अपॉन 1 माइनस 2/11 7/24। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आंसर तो ये आना ही आना है। राइट हैंड साइड में दे रखा है tan इनवर्स। तो 11 और 24 का एलसीएम मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। तो 24 में तो बड़ा आसान होता है 264, इससे डिवाइड किया 24 इंटू 2 48 प्लस 24 से किया तो 11 इंटू 2 77 और ये हो गया 264 माइनस 14/264 और 264 से कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ गया tan इनवर्स दिस प्लस दिस 125/250 ये कैंसिल हो गया। तो आपका आंसर आ गया tan इनवर्स 1/2 RHS। तो आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसके प्रूफ अभी देखेंगे, ये किसी केस में देखेंगे, बाकी केस तो यहाँ डिस्कस करने वाले नहीं है, CBSE में जरूरत नहीं पड़ती। देखें आपने लगाना सीख लिया है। इस पर क्वेश्चन 4 मार्क्स में कई बार आते हैं, तो एकदम लॉटरी से हैं, लड्डू से क्वेश्चन है। अब देखिए ये इतना आसान है कि हमने और फार्मूले याद भी नहीं किए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपके सामने और LHS 4 का LHS क्या दे रखा है आपको? ये 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 ये दिया हुआ है। ऐसा देखो यहाँ पर एक फार्मूला है 2.5 2.6 के बाद में 2.7 में वही फार्मूले की बात करेंगे हम कि 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स में चेंज करना। लेकिन अगर वो फार्मूला नहीं याद है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बिना उसको भी कर सकते हैं, बिना उसको ध्यान में करिए। अब दो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे लिखते हैं आप ये 2x को लिख सकते हैं x प्लस x, लिखते हैं ना 2x को x प्लस x, ऐसे ही इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/2 और tan इनवर्स 1/7। तो 2 tan इनवर्स 1/2 को 2 बार लिख लिया तो 3 टर्म्स आ गए, लेकिन फार्मूला तो 2 के लिए है। कोई से 2 पकड़ लो, इन्हीं 2 को पकड़ लो, इन दोनों पकड़ लो, इन्हीं 2 को पकड़ लेते हैं और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फार्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं। x की वैल्यू भी 1/2 है और y की वैल्यू भी यहाँ मज़ेदार है कि 1/2 है। तो कितना होगा आपका ये tan इनवर्स कितना होगा? अरे x प्लस y 1/2 प्लस 1/2 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 प्लस ये एज इट इज जब तक इसका नंबर ना आए तो लगा गए यहाँ पर tan इनवर्स 1/2 कितना होता है? हाफ और हाफ 1 और 1 माइनस 1/4 सॉल्व करना आप जानते हैं, तो लगा दीजिए tan इनवर्स 1/7। अब इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? ये 3/4 उल्टा हो गया तो ये 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। इन दोनों में फिर से फार्मूला लगा जाइए, यही फार्मूला लगाना है आपको। आज हम इसी फार्मूला बेस बहुत डिफरेंट तरह के क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट भी हैं, पेपर में आए भी हैं। इन्हीं से x की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो। लगा जाए, फिर से लगा जाए, इसी में फिर से फार्मूला लगा रहे हैं हम tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। x की वैल्यू 4/3, y की वैल्यू 1/7 लगा जाइए यहाँ पर। ये tan इनवर्स 4/3 1/7 1 माइनस 4/3 1/7 सॉल्व कीजिए इसको, ये
tan इनवर्स 3 और 7 का एलसीएम, 3 और 7 का एलसीएम कितना होगा आपका ये, चलो यहाँ कर लो, कितना हो गया आपका ये एलसीएम आपका 3 और 7 का हो गया 21, 7 इंटू 4 28 प्लस 3 और ये हो गया 21 माइनस 4 अपॉन 21, 21 से 21 कैंसिल हो गया और ये आंसर वही आने वाला है जो दे रखा है हमें। क्या दिया हुआ है RHS में, tan इनवर्स 31 अपॉन 17 वही आएगा। देखिए 28 प्लस 1 28 प्लस 3 31 और नीचे कितना है 21 माइनस 4 17 RHS आपका आ गया, RHS आ गया आपका ये। तो देखा कितना आसान क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको आसान है, ऐसे क्वेश्चन आसान भी पेपर में कई बार आए हैं। देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन दिया कुछ बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ऐसे 2-3 बार इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं पेपर के अंदर। और अब तो खैर 4 मार्क्स में नहीं आता, इसकी वेटेज कम हो गई है। पहले 4 मार्क्स में क्वेश्चन आया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, और ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 4 बार दे रखा है हमारा फार्मूला 2 के लिए। अरे 2-2 के पेयर बना दीजिए, एक इसको अलग लगा जाइए फार्मूला, यहाँ अलग लगा जाइए और चलने दीजिए। यहाँ से कुछ 10 इनवर्स में आएगा, यहाँ से कुछ 10 इनवर्स में आएगा, उसमें फिर से लगा दीजिए। तो 3 बार फार्मूला लगाना पड़ेगा, एक यहाँ और फिर तीसरी बार में फिर आगे। तो लगाइए, तो tan इनवर्स ये कितना हुआ 1/5 प्लस 1/7, 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7। सेम कहानी आपको यहाँ भी कर देनी है, यहाँ भी लगा जाइए। कितना हो जाएगा ये tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 और 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। कर जाओ सॉल्व, इसे आसान है और आपको पता भी है आना कितना है। आंसर दे रखा है π/4, तो सब कुछ कटपुट के tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 हो जाएगी। तो सॉल्व कीजिए, तो 5 और 7 का एलसीएम आ गया 35 और ये 5 प्लस 7 ये हो गया 12 अपॉन 35 और ये 35 माइनस 1 अपॉन 35 ये इतना हुआ प्लस tan इनवर्स। यहाँ देखिए 3 और 8 कितना होगा आपका ये 24 और ये हो गया 8 प्लस 3 11 और 24 माइनस 1 अपॉन 24 से 24 35 से 35 तो ये आ गया है आपका tan इनवर्स 12 अपॉन 35 और प्लस tan इनवर्स 11 अपॉन 23। इन दोनों में फिर से लगा जाए, फिर से फार्मूला लगाइए। ये tan इनवर्स कितना 12 अपॉन 35 प्लस 11 अपॉन 23, बड़ा अजीब सा है भाई। 1 माइनस 12 अपॉन 35 11 अपॉन 23। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, सब कुछ कट पिट जाएगा और सब कुछ एलसीएम लीजिए इसका, तो क्या आना चाहिए 1 ही आना चाहिए। और tan इनवर्स, और अगर कहीं गड़बड़ हो रही है चेक करो उसे, पता लग जाएगा कहाँ गड़बड़ हो रही है। लग रहा है मुझे कहीं गड़बड़ हो रही है, तो 1 को लिख सकते हैं कितना अब ये tan π/4 और इसका आंसर आ गया आपका ये π/4। यही आपको RHS में दिया हुआ है। इसमें देखें मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 70, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, लास्ट क्वेश्चन इसी पर बेस दे रखा है, इसी आपको लगाना है। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्या बीच में माइनस है। अगर बीच में माइनस आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। फॉर्मूला तो वही है, बस प्लस माइनस चेंज किया। लगा दीजिए इसमें। ये इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो सीधा सीधा इसको आप x मानिए और इसको y मानिए, x और y, और सीधा लगा दीजिए फॉर्मूला कि फर्स्ट प्लस सेकंड, माइनस है तो फर्स्ट माइनस सेकंड, तो x अपॉन वाई माइनस x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई और 1 माइनस, अब यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा ये x अपॉन वाई और x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई, इतना हुआ। कर जाओ इसे सॉल्व, तो tan इनवर्स y और इसका एलसीएम कितना आएगा ये y x प्लस वाई, y से कैंसिल हुआ, x प्लस वाई की उल्टा यहाँ होगी तो ये x स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई की उल्टा यहाँ होगी तो ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल। अब नीचे देखिए, नीचे भी आपको एलसीएम लेकर सिम्प्लीफाई करना है केवल, तो y कितना आएगा आपका ये y x प्लस वाई, इसकी मतलब यहाँ जाके होगी तो हो गया ये एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एक्स का मतलब अंदर कीजिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब देखिए ये पूरा का पूरा कैंसिल, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया
tan इनवर्स कितना खूबसूरत होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी कैंसिल, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू बिल्कुल पहले की तरह कितनी होती है ये, π/4 हो गया। और क्या कर सकते थे, और तो यहाँ भी एक तरीका और भी था इसको करने का, सेकंड मेथड एक और है कि यहाँ x/y तो दे रखा है, इसको भी x/y की फॉर्म में ले आओ। x/y कैसे आएगा आपका, ये देखें x/y y से डिवाइड कर जाए -1, तो ये हो जाएगा आपका ये tan इनवर्स x/y माइनस tan इनवर्स, अगर y से डिवाइड कर जाएं इसको तो हो गया ये x/y -1 अपॉन x/y से डिवाइड किया तो ये 1 प्लस x/y, y से डिवाइड किया ऊपर नीचे इसको दोनों को। और अब आप ध्यान से देखें ये माइनस है तो पहले माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इसमें, tan इन माइनस यहाँ से बाहर निकाल जाए, tan इनवर्स -x, tan इनवर्स -x कहाँ गया, tan इनवर्स -x यहीं कहीं था, tan इनवर्स -x क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसको ले सकते हैं कितना अब ये 1 - xy 1 प्लस x/y, इस तरह से। अब इसमें आइडेंटिटी लगा जाए, अब ये tan इनवर्स x/y इसमें लगाए, कैसे लिख सकते हैं इसको, ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x/y, इससे कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4, इस तरह से भी कर सकते थे, ये आसान था। अब देखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूले को हमने लगाना सीख लिया, हमको समझ में भी आ गया कैसे लगाया जाता है, और कुछ कुछ याद भी हो गया है। अब देखिए इसका प्रूफ देखते हैं कि आया कैसे होगा। स्टूडेंट ये प्रूफ से लोग भागते हैं, लेकिन अगर प्रूफ आप करते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल प्रूफ जैसे होते हैं, जैसे हम इसको प्रूफ कर रहे हैं ऐसे कुछ क्वेश्चन भी हैं, जैसे आपके 2.2 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे रखा है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करेंगे। पहले इसका प्रूफ देखें, ये tan इनवर्स x tan इनवर्स y दे रखा है, अगर इसी को आप tan इनवर्स x को आप a मान जाएं और tan इनवर्स y को आप b मान जाएं तो क्या हो जाएगा, ये x इक्वल टू tan a और यहाँ से y इक्वल टू tan b। और आपको क्या दिखाई दे रहा है, अगर x किलो से tan यहाँ रखेंगे tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan a प्लस b एक आइडेंटिटी 11th क्लास में पढ़ी थी, लगा जाओ। आपके पास में फार्मूला है कि tan a प्लस b इक्वल टू tan a प्लस tan b और 1 माइनस tan a इंटू tan b, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर जाए। अब तो इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं बोथ साइड आप tan इनवर्स लगाते हैं। अगर बोथ साइड आप tan इनवर्स लगा गए, tan इनवर्स tan a प्लस b और tan इनवर्स tan, अच्छा tan a को तो लिख सकते हैं कितना, आप x लिख सकते हो, लिख जाओ यहाँ पर, ये हो गया x, ये y 1 माइनस xy। तो इधर तो आपका आसान है, ये तो सीधा सीधा है tan इनवर्स x प्लस वाई 1 माइनस xy। इधर देखें, इधर आप बोल सकते हैं कि ये tan इनवर्स tan a प्लस b, यहाँ पेज है स्टूडेंट्स, इस जगह tan इनवर्स हमने देखा है, tan इनवर्स tan x इक्वल टू x तो होता है, आप लिख तो सकते हैं कि इसको, अच्छा कटता पड़ता नहीं है, ये तो हमारा कंपोजिशन था, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये f इनवर्स o एफ एक्स इक्वल टू x होता है, तो ये तो आपका आ जाएगा a प्लस b। लेकिन इसमें ये जो क्वांटिटी है a प्लस b, ये आपकी क्या होनी चाहिए, बिलोंग्स टू -90 से +90 के बीच में, अगर इसके बीच में नहीं है तो नहीं ले सकते, उसके लिए अलग फॉर्मूले बनेंगे, लेकिन हमारे सीरियस में वो नहीं है। a की वैल्यू रख चाहिए, a का मतलब क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो ये हो गया आपका tan इनवर्स x प्लस y 1 माइनस xy। हाँ, इसमें ध्यान रखनी है, अच्छा ये कंडीशन ये तभी आता है जब ये मॉड xy लेस देन 1 हो। ये था, आसान है स्टूडेंट। अब देखें जैसे हमने ये क्वेश्चंस को किया है, जैसे प्रूफ किया है इस फॉर्मूले का, ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दे रखा है, 1 में कर रहा हूँ, 2 आप करिएगा। और 1 को करने के 2 तरीके हैं, इसको भी 2 तरीके से हम लिख सकते थे, डायरेक्ट यहाँ पर x के प्लेस पर आप tan a tan b यहाँ रखते चले जाइए तो बात बन जाती है, जैसे ये दे रखा है। बिल्कुल इसी तरह से करते हैं कि लेट
साइन इनवर्स एक्स इजकल टू ए, तो एक्स इजकल टू साइन ए। एक्स इजकल टू साइन ए अगर आप यहाँ रखेंगे तो क्या बनेगा 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यू ए। क्या होता है साइन 3a साइन 3a। हमें पता लग रहा है यहाँ से ये एक फार्मूला है हमारे पास में, ये साइन 3a इजकल टू क्या होता है आपका 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। अब इसमें बोथ साइड क्या करते हैं साइन इनवर्स लगा दें। बोथ साइड अगर आप साइन इनवर्स लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका ये साइन 3a साइन इनवर्स 3 साइन ए। साइन ए के प्लेस पर लिख सकते हो आप कितना x 3x माइनस 4x क्यूब। अब साइन इनवर्स साइन 3a ये तो आपके पास यहाँ था। साइन इनवर्स साइन x क्या होता है x, प्रोवाइडेड x किसके बीच में आना चाहिए इसके बीच में। और ये 3a जो हमने ले रखा है उसके लिए कंडीशन दे रखी है कि x की वैल्यू आपकी -½ और +½ के बीच में है, इसी के बीच में आएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं दे रखी तो कुछ और होती तो आंसर हमारा बदल जाता। लेकिन जो आंसर बदल जाता ये बात CBSE में कहीं नहीं गई, कहीं कोई क्वेश्चन ऐसे बनते नहीं। एक आध कभी कभी गलती से कोई बोर्ड में क्वेश्चन ऐसा आ गया जहाँ हमें इन कंडीशंस का जो लास्ट में ले रखी है इनइक्वालिटीज इसका ध्यान रखना होता है। इनकी बात करेंगे जुलाई में। तो अब क्या हो गया आपका ये 3a इजकल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। 3a का मतलब क्या है आपका, a का मतलब है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब ये हुआ। और क्या कर सकते थे, अरे बहुत सीधा सीधा सेकेंड अप मेथड आप किसका ये है, क्या आप ये लीजिए RHS क्या दे रखा है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। तो 3x x का मतलब क्या है आपका, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा इसके लिए भी, यहाँ भी तो साइन इनवर्स x को x a माना, x इक्वल टू साइन ए, साइन रख जाए यहाँ पर साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए। ये आसान है आपका कि 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब कितना होता है साइन 3a, लिख जाए यहाँ पर साइन 3a। और ये आ गया आपका 3a, और 3a का मतलब क्या है आपका साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x ये आपका आ गया LHS। तो ये ज़्यादा आसान है। तो ऐसे किसी भी तरीके से आप इसका सेकंड पार्ट कीजिएगा, बिल्कुल सेम है, cos 3 वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। और देखिएगा इस पर हमारा दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 13, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 2.2 का, बिल्कुल ऐसा ही है, इसी पर बेस्ड है। यहाँ पर 2x है और वहाँ पर है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2। यहाँ 3x है, वहाँ पर है x प्लस 1 ओवर x प्लस 2। x की वैल्यू बतानी है, उसका आंसर आप कमेंट्स में दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है और उससे मिलते जुलते बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। यहाँ बहुत सारी 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है और 4 तरह की गलतियाँ करते हैं। अब तो 4 में नहीं आता, अब तो 2 में आएगा। तो यहाँ 4 तरह की गलतियाँ स्टूडेंट करते हैं। एक तो वो आदत पड़ी हुई जैसा भी हमने कर रखा है कि LHS लेते हैं और सॉल्व करते जाते हैं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y आइडेंटिटी लगाते हैं, सब कुछ काट पीट के tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 की वैल्यू π/4 प्रूफ कर देते हैं। प्रूफ तो करना ही नहीं था स्टूडेंट, प्रूफ नहीं करना है, ये लिखा है सॉल्व फॉर x के लिए सॉल्व करना है। पूरी इक्वेशंस दे रखी है, उसको पूरे के पूरे LHS RHS दोनों को लेके चलना है। तो ध्यान से देखो, tan इनवर्स x पूरे को लेके चलना है आपको, ये tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इजकल टू π/4, LHS RHS दोनों को लगाइए इसमें आइडेंटिटी। tan इनवर्स x प्लस y और 1 माइनस एक्स वाई, तो ये 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x π/4। 10 लगा जाए बोथ साइड, तो क्या जाएगा आपका ये 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर, और tan π/4 की वैल्यू 1, ये यहाँ पहुँच गया। तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इजकल टू 5x, और 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इजकल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व कीजिए क्वाड्रेटिक को। तो इसमें हिट एंड ट्रायल नहीं होता स्टूडेंट, फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट नेगेटिव है, माइनस करके आएगा 5, माइनस करके 5 कब आएगा 6 माइनस 1 5, 2 प्लस 3 5 नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि 2 प्लस 3 बोलते हो तो इसका मतलब दोनों को जोड़ रहे हो। जोड़ता कब है, जब फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो। 6 और माइनस 1 का प्रोडक्ट क्या है नेगेटिव है, माइनस करके 5 लाना है। तो कितना होगा आपका ये 6x स्क्वायर
प्लस 6x माइनस एक्स माइनस वन इजकल टू 0। फैक्टर्स कर गए ये, 6x कॉमन लिया तो x प्लस वन माइनस वन और x प्लस वन इजकल टू 0। अब x प्लस वन हम फैक्टर्स कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन का मतलब होता है वन फैक्टर में लेके आना, एक फैक्टराइजेशन का मतलब केवल एक ही फैक्टर लेके आना, एक टर्म्स लेके आना, केवल एक ही टर्म में आ जाए। ये हमारे तीन टर्म्स थे, तीन को हमने पहले चार किया, चार को फिर हमने यहाँ पर दो किया है और x प्लस वन हमने कॉमन ले लिया तो इनटू ये बचा 6x माइनस वन इजकल टू 0। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। दिस इनटू दिस, ये क्या है, एक ही टर्म्स है, एक टर्म में कन्वर्ट करने को बोलते हैं, फैक्टराइजेशन कर लिया। अब ये 0 और ये 0, इफ x प्लस वन इजकल टू 0 तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस वन, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। या फिर हम ऐसे बोल रहे हैं माइनस वन, माइनस की वजह से नहीं, बहुत सारे आंसर माइनस वाले हमने रिजेक्ट करते आ रहे हैं क्लास 10th में, लेकिन ये इस वजह से नहीं है, माइनस में इसको सेटिस्फाई नहीं करता नंबर वन इक्वेशंस को। x इजकल टू माइनस वन डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर वन, इसलिए x इक्वल टू माइनस वन इसका आंसर नहीं है। एक तो रीजन ये रहा, ये बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है आपकी बुक में, लेकिन बच्चे समझ नहीं पाते। दो माइनस वन, इसको दो रीजन है। एक तो ये था मॉड एक्स वाई लेस देन वन, आपने यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई थी, ये यहाँ लगाया है, इसका मतलब आप मान के चल रहे हैं कि मॉड एक्स वाई क्या है, लेस देन वन है, मॉड एक्स वाई लेस देन वन। तो ये जो क्वांटिटी है लेस देन वन, अगर एक्स के लिए उसमें माइनस वन यहाँ रखेंगे तो माइनस वन कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, और 6 क्या है, लेस देन वन नहीं है। आप ये लगा ही नहीं सकते थे जिससे आपने आंसर निकाला है, इसलिए फर्स्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। दूसरा ये है कि अगर माइनस वन अगर आप यहाँ रख के देखेंगे तो tan इनवर्स माइनस टू, tan इनवर्स माइनस थ्री, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, और इन नेगेटिव है, अगर ये पॉजिटिव होते तो इनकी वैल्यू कहाँ आती, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों को ऐड करते तो हो सकता है पाई बाई 4 आ जाता। और अगर ये नेगेटिव है tan इनवर्स में, ये भी नेगेटिव है tan इनवर्स में, तो क्या होगा, ये किस क्वाड्रेंट में होंगी, फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगी, तो उनको दोनों को जोड़ने पर क्या आएगा, पाई बाई 4 तो नहीं आने वाला। ये सेटिस्फाई नहीं करता, एक्स इक्वल टू माइनस वन डज नॉट सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर वन, तो ये आंसर नहीं है। अब देखें ये, इफ 6x माइनस वन इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1/6 इज द ओनली सॉल्यूशन, इज ओनली सॉल्यूशन। ऐसे ही करना है क्वेश्चन नंबर आपको, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 सेम है, बिल्कुल ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 15 करिएगा इसको, और क्वेश्चंस इस पर बेस्ड हमारे क्वेश्चंस यहाँ पर इतने ही थे। एक और कर सकते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस का 14 करते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने जो इस पर बेस्ड वाले क्वेश्चन कर रहे हैं यही लगने वाला है। देखो यहाँ पर x के लिए सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है, तो ये tan इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स को ले सकते हैं 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एक्स। अब ध्यान से देखें, दो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कितना होता है, ये tan इनवर्स x माइनस y 1 प्लस एक्स वाई, यही होता है। अगर इसमें क्या कर जाए हम, ये पुट x के प्लेस पर, इस वाले x के प्लेस पर 1 रख जाएं और y के प्लेस पर x कर जाएं, तो ध्यान से देखो क्या होगा, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर x, यहाँ भी कर जाइए, tan इनवर्स क्या होगा, x के प्लेस पर 1, y के प्लेस पर x 1 प्लस एक्स, यह है। तो इसका मतलब क्या हुआ, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है, या ऐसे बोलना है कि ये इसके इक्वल होता है। तो tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स किसके इक्वल होता है, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये जो क्वांटिटी किसके इक्वल है, ये tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स एक्स। इसको हमने ये लिख दिया, अब आपका यहाँ इसका रेफरेंस दिया हुआ है 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब बहुत आसान हो गया, इसको ये लिख दिया, रिवर्स लगा दिया, इसको हमने इसको ऐसे लिख दिया। हम अभी तक ऐसे दिस इक्वल टू दिस पढ़ते थे, अब हम पढ़ रहे हैं दिस इक्वल टू दिस, इसको ये लिख दिया। अब tan इनवर्स 1 तो हम जानते हैं पाई बाई 4 होता है, और ये जाके यहाँ जाके ऐड हो गया, ये कितना है आपका, ये tan इनवर्स x, ये यहाँ जाके इसमें ऐड हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x। अब 1 और हाफ 3/2,
tan इनवर्स x 2 से कैंसिल हो गया 2 टाइम्स, 3 यहाँ जाके मिल गया इसके साथ, तो π/6 इजकल टू tan इनवर्स x, और x की वैल्यू आ गई है tan π/6। tan π/6 कितना होता है? π/6 मीन्स 30, tan 30 की वैल्यू 1/√3, ये x की वैल्यू आ गई। इस तरह से थे, इस पर बेस्ड। और बाकी जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको लेक्चर नंबर 2.3 पहले से अपलोडेड है। ये 2 लेक्चर नहीं थे इसलिए इसको यहाँ पर डाला, बहुत लेट हो गए इसको करने में, काफ़ी टाइम बहुत दिनों बाद मिला। और आपको अगर ये पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने प्यारे चैनल अजय मैथ्स क्लिनिक को, जिससे हम भी मोटिवेट होते रहें और ऐसे वीडियो बनाते रहें लगातार। 5:30 आज के लिए इतना ही, थैंक यू।